बहू से संस्कारों की उम्मीद, लेकिन बेटी को संस्कार देना ही भूल गई। निधि जैसे ही सुनील और ननद सपना के साथ घर में घुसी, सास चंपा जी की कड़कती आवाज़ गूंज गई। आ गई महारानी, हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। समझा कर भेजा था कि सिर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए, लेकिन तुम आजकल की लड़कियां सारी किताबें क्या पढ़ लेती है, संस्कार और आदर करना भूल ही जाती है। जेठ के सामने बिना पर्दे के घूम रही थी और तू और साथ में बैठकर खाना चाय नाश्ता भी किया और फिर एक लंबा नॉनस्टॉप भाषण। निधि को शर्मसार करने के लिए तब तक चालू था जब तक निधि ने आकर सास चंपा जी से माफ़ी नहीं मांगी। जब निधि माफ़ी मांगकर अपने कमरे में जा रही थी तो उसने सुना कि उसकी ननद सपना किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। आज तो भाभी का चेहरा देखने लायक था। मैंने भी घर आने से पहले ही फ़ोन करके मम्मी को नमक मिर्च के साथ सब बता दिया था। मम्मी ने भाभी को इतना शर्मसार किया कि उन्हें पैर पकड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी। सच कसम से मेरा बदला पूरा हो गया। अब आगे से मुझसे अपना सामान लेने से मना करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और फिर सपना हंसने लगी। सपना की बात सुन निधि हैरान रह गई। अब उसे समझ आया कि वहाँ की बात मम्मी जी को कैसे पता चली। मन तो किया कि ननद को जाकर एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन क्या करे, मायके के संस्कार बीच में आ गए। और फिर अभी घर का माहौल शांत हुआ था, उनमें फिर से चिंगारी नहीं दे सकती थी। चुपचाप कमरे में आ गई और सोचने लगी कि बचपन से जिस फूफा बोलती रही, आज अचानक जेठ बन गई तो क्या पहले का रिश्ता भूल जाऊं। निधि की शादी 2 महीने पहले ही अपने दूर के रिश्ते की कांता बुआ के रिश्तेदारी में हुई और इस रिश्तेदारी से बुआ फूफा ससुराल पक्ष की तरफ से जेठ जेठानी हो गए थे। आज कांता बुआ मतलब जेठानी ने उसे और सुनील को लंच पर बुलाया था। नजर रखने के लिए सासू जी ने सपना को भी साथ भेज दिया था। वहाँ कांता बुआ और फूफा जी ने देखा तो कहा, निधि तुम आराम से बैठो, ससुराल में नहीं अपने मायके में हो। तुम्हारी बुआ फूफा ने लंच पर बुलाया है, जेठ जेठानी ने नहीं। तब सुनील ने भी मुस्कुराकर इजाज़त दे दी, लेकिन अब मम्मी के सामने सच न बोला गया। निधि का रिश्ता जब सुनील से हुआ था तब उसके मायके वालों की यही लगा कि जब कांता की सास उसे बेटी का मान देती है तो सपना जी के घर का भी माहौल वैसा ही होगा। लेकिन चंपा जी की सोच बहुत अलग थी। उसके घर में बहू और बेटी के लिए अलग नियम है। उसके राज में मजाल है कि निधि के सिर से पल्लू सरक जाए। घर में कोई भी आए, फिर वो रिश्ते में निधि से छोटा ही क्यों ना हो, सिर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। उसने सुनील से कहा तो उसने यही कहा कि यह सब मम्मी के नियम है। और फिर सिर ढक कर रखने में समस्या किस बात की है। निधि सिर के पल्लू के साथ ही ससुराल में अपने आप को ढालने लगी। उसकी शादी को 6 महीने होते होते ननद की भी शादी हो गई और यह भी इत्तेफाक की बात थी कि निधि और सपना ने एक साथ 1 महीने के अंतराल में मां बनने की खुशखबरी सुनाई। 5वां महीना लगते ही चंपा जी ने सपना को मायके बुला लिया, लेकिन निधि को मायके नहीं भेजा। चंपा जी सपना से कोई काम नहीं करवाती थी, लेकिन निधि को सभी काम करने पड़ते और वो भी सिर से पल्लू सरकाए बगैर। गर्मी बहुत थी। साड़ी पहनकर किचन में काम करना और वो भी सिर पर पल्लू लेकर। निधि को बहुत घबराहट हो रही थी। सुबह से ही उसका जी
मसल रहा था। उसने सुनील से कहा, सुनिए जी, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही और गर्मी भी बहुत है, तो क्या आज मैं कार्टून की डोली गाउन पहन लो? सुनील भी उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने हाँ कर दिया। निधि ने गाउन पहना और सिर पर दुपट्टा रख लिया और किचन में जाने लगी। सपना ने देखा तो धीरे से सम्पाल जी को इशारे से दिखाया। गाउन में निधि को देखते ही सम्पाल जी शुरू हो गई। ओह ओह, क्या बात है, आज महारानी जी भूल गई है क्या कि वो ससुराल में है, ना कि मायके में? मम्मी जी, भूली नहीं हूँ, आज गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से मेरा जी बहुत मिचला रहा। डोली कपड़े पहनने का मन कर रहा था, इसलिए निधि अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई थी कि सम्पा जी उसे रोक कर बोली, मन तुम्हारा मन, महारानी जी, ससुराल में अपना मन मेरा मन जैसा कुछ नहीं होता, इसीलिए चुपचाप जाकर साड़ी पहनो। आज गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने ही निधि से कहा कि वो भी सपना के जैसे डोले गाउन पहन ले। सुनील कमरे से बाहर आकर बोला, हाय दया, आज तो हमारे बेटवा की जबान मेरे सामने खुलने लगी। कौन सा जादू मंत्र की है यह? सम्पा जी से यह सहन नहीं हुआ कि उसके बेटे ने बहू का पक्ष लिया और फिर शुरू हो गया उसका नॉनस्टॉप बड़बड़ा करना। बात बढ़ती देख निधि ने वापस से साड़ी पहन ली और अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछकर सिर पर रख किचन में आ गई। सम्पा जी की जुबान को ब्रेक दरवाजे की घंटी बजने के बाद बंद हुई। सुनील ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने सपना के ससुराल वाले खड़े थे। सपना के सास ससुर को देख सम्पा जी की कड़वी जुबान शहद सी मीठी हो गई। आहो भाग्य, आप हमारे घर आए। आइए बहन जी, आइए। भाई साहब, आपका स्वागत है। किचन में जाकर निधि को चाय नाश्ते का प्रबंध करने को कहा और आकर बैठ गई। समझी बीना जी ने सपना के बारे में पूछा। बहन जी, हम तो यहाँ पर अपनी बहू सपना से मिलने आए हैं। बहू सपना से मिलने आए हैं। कहाँ है वो? बहन जी, गर्मी बहुत है, इसलिए सपना अपने एसी कमरे में आराम कर रही है। आपको तो पता ही होगा कि गर्भावस्था में गर्मी बहुत लगती है। आप चलिए, आप भी उसी के कमरे में चलकर मिल लीजिए। सम्पा जी बीना जी को सपना के कमरे में ले गई। सपना गाउन पहनकर आराम से लेटे लेटे मोबाइल पर बिजी थी। अपनी सास को देखकर सपना पहले तो हैरान रह गई, फिर जैसे ही पैर झुकने के लिए झुकने लगी तो सम्पा जी लगभग चिल्लाना ही पड़ी। अरे बेटा, इस अवस्था में ज़्यादा झुकना नहीं चाहता, क्योंकि बहन जी मैं सही कह रही हूँ ना? बीना जी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। निधि चाय नाश्ता कमरे में ही ले आई और बीना जी के पैर छूने लगी। लेकिन इस बार सम्पा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बीना जी ने उसे रोक लिया। नहीं बहू, इस अवस्था में ज़्यादा झुकना नहीं जाता, क्योंकि समधी जी सही कहा ना? अरे बहन जी, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए इतना तो झुकना ही पड़ता है। सम्पा जी खीसे निपोड़ कर बोली। बीना जी वहाँ शाम तक रही और जाने से पहले वो निधि के पास गई और उसे ढेरों आशीर्वाद दिया। सम्पा जी से कहा, आप बहुत किस्मत वाली है जो आपको निधि जैसी
समझदार और सुघड़ बहू मिली जिसे रिश्ते निभाना बखूबी आता है। काश मेरी बहू में भी यह समझदारी होती। यह सुनने के बाद चंपा जी के होश उड़ गए। अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? आपकी बहू, मेरा मतलब मेरी सपना, इससे भी ज़्यादा समझदार और सुघड़ है। वैसे तो मैं यहाँ अपनी बहू को देखने आई थी कि वो कैसी है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरी बहू तो ठीक है, लेकिन समधी जी, आपकी बहू ठीक नहीं है। बीना जी की बात सुनकर चंपा जी चक्कर हो गई और निधि को देखकर बोली, नहीं बहन जी, हमारी बहू तो ठीक है। आपकी सोच कितनी दोगली है समधन जी। जब से मैं आई हूँ यही नोटिस कर रही हूँ कि आपकी बहू के सर से ज़रा सा भी पल्ला सरकता तो आप उससे इशारों से या फिर आँखों से हरका रही। आपकी बेटी गाउन पहनकर है और आराम से एसी का मज़ा ले रही, लेकिन बहू साड़ी पहनकर गर्मी में इस हालत में भी काम कर रही और साथ ही साथ सिर का पल्लू भी संभाल रही। आपकी बेटी पैर छूने के लिए नहीं झुक सकती, लेकिन अपने बहू को नहीं मना किया, जबकि आपकी बहू भी तो प्रेग्नेंट है। अपनी बहू से आप सभी संस्कार की उम्मीद करती है, लेकिन अपनी बेटी को वही संस्कार देना कैसे भूल गई? आपको बेटी का आराम दिखता है, लेकिन बहू की तकलीफ नहीं। कैसी माँ है आप जो बेटी और बहू में इतना अंतर कर लेती है? आपने कभी अपनी बेटी से पूछा कि वो ससुराल में कैसे रहती है? काम से कम निधि बहू के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। आपने सपना को 5वें महीने में ही बुला लिया, लेकिन निधि को उसके मायके नहीं भेजा। क्यों समधी जी? आप सपना की डिलीवरी मायके में नहीं ससुराल में ही होगी, और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरी बहू को अपने ससुराल में आपकी बहू के जैसे कोई तकलीफ नहीं होगी। चंपा जी, जिन्होंने हमेशा दूसरों के शर्मसार किया, आज बीना जी की बातों को सुनकर खुद ही शर्मसार होकर खड़ी थी। आज उन्हें बीना जी ने आईना दिखा दिया। नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए। आप मुझे और शर्मसार मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि निधि बहू को भी वही मान सम्मान मिलेगा जो एक बेटी को मिलता है। हाथ जोड़कर चंपा जी बीना जी के सामने खड़ी थी और फिर निधि से भी माफ़ी मांगने लगी। निधि ने आगे बढ़कर चंपा जी का हाथ पकड़ लिया। नहीं मम्मी जी, यो हाथ माफ़ी के लिए नहीं, हमेशा आशीर्वाद देने के लिए ही उठाएगा। चंपा जी जैसे औरतें तब तक नहीं सुधरती जब तक उनकी बेटी पर वही सब कुछ नहीं होता जो उन्होंने अपनी बहू के साथ किया, और बहू सी तब भी नहीं सुधरती। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले।